समझ रहे हैं? तो वो एक मौलवी है, उसमें पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, वो मंदनी वो तमाम खुराफाते करता फिर रहा। तुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई? समझ रहे हैं आप? उस पर ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा पागलपने का दौड़ा पड़ा हुआ है कि वो ऐसी कौम की मुखालफत कर रहा है। यार कोई तुम्हारी हितों की आवाज उठा रहा है, कोई तुम्हारी आवाज जो है पार्लियामेंट में उठा रहा, कोई तुम्हारी आवाजों को उठा रहा, तुम्हारा हक अगर कोई मार रहा तो उसके लिए कोई खड़ा है, तो कम से कम कौम अगर उसका चुनाव कर रही है, उसके पीछे जा रही है, तो यार देखो कि हमारे कौम का कोई अच्छा कायद होना चाहिए, मगर वो मुखालफत पे लगा हुआ। समझ रहे हैं? महमूद मदनी, हाँ महमूद मदनी नाम है, जनरल सेक्रेटरी है वो जमीयत का। हाँ तो अजीब मसला आया, कोई अगर कोई काम लेकर के चल रहा है तो कम से कम आप उसकी मुखालफत ना करो, अगर सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो। बात है कि नहीं है? उस रोकने की कोई कोशिश ना करो। है? अभी तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई, एक बाबा ने तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, रामगिरी नाम का बाबा है, क्या किया तुमने? मैं पूछता हूँ इन महमूद मदनी साहब से कि तुमने क्या किया उसके लिए? तुमने ना जबान से मुखालफत की ना एहतजाज किया। जिनकी तुम मुखालफत कर रहे हो वही माई का लाल था जो लाखों कारों को लेकर के मुंबई पहुंचा था और लाखों नौजवानों को लेकर के मुंबई पहुंचा था, लाखों उसकी रैली में थे और मुंबई में जाके उसने बता दिया था, कानून को हाथ में नहीं लिया बल्कि कानून पे अमल करते हुए, कानून को साथ में लेते हुए उसने वहां के डीएम को मेमोरेंडम दिया और कहने लगा, बता दिया जमाना सुन ले, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके साथ जो लाखों की भीड़ थी वो यही ऐलान कर रही थी, दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, लंबे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हम गुनाहगार हैं मानते हैं, हम खताकार हैं, इसियां शियार हैं हम मानते हैं, लेकिन जब नबी की अजमत की बात आया करे, जब नबी के नामूस की बात आया करे तो जलसे में आने वालों खुदा की कसम काम छोड़ दो। अगर नबी की नामूस की बात आए तो खाना छोड़ दो, अगर नबी की इज्जत की बात आए तो पीना छोड़ दो। यार हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामूस पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी हजारों जिंदगियां कुर्बान है मेरे नबी की जूतियों पर। नबी से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है और हम तो यही भरोसा लिए बैठे हैं जिंदगी में कि हमारे अमल तो जन्नत के काबिल नहीं है मगर नबी दिला देंगे जन्नत। बस यही बैठे ना, बस यही तो भरोसा कि अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं है, हमारे अमल तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन मौला तेरे नबी की शफाअत पर बड़ा भरोसा लिए बैठे, तेरे नबी की शफाअत का बड़ा भरोसा करके बैठे। या अल्लाह कयामत में अगर कुछ काम नहीं आएगा तो तेरे नबी का भरोसा जरूर काम आएगा। इसी को आला हज़रत कहते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका अपना पल्ला तो हल्का है, अपना पल्ला तो हल्का है, कयामत में अपने पल्ले में कुछ नहीं है या रसूल अल्लाह, लेकिन अगर हमारे पास कुछ है तो वो आपका भरोसा है जो हमें भारी किए हुए है। और नबी की नामूस के लिए भी अगर एक बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे एक बात बताओ कि फिर मुसलमान कहलाने का तुम्हें हक क्या है, अधिकार क्या है? मुझे इम्तियाज जलील की ये बात बड़ी अच्छी लगी यार, उस दिन से ना मेरे दिल में उसकी इज्जत बढ़ गई। उसने कहा सियासत जाए चूल्हे में, जी बेशक हक बात जी कहा। मैं इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा कि वो सियासी है, जो भी मेरे नबी की नामूस पे पहरा देगा वो हमारे सर का ताज है। जी बेशक वाह हक बात है, वो चाहे वो हो या आप, जो भी मेरे नबी की नामूस का पहरेदार है वो हमारे सर का ताज है। बस इससे आगे हमारी कोई बात नहीं। उसने कहा था सियासत जाए चूल्हे में, मंत्री जाए चूल्हे में, कहने लगा जैसे हजार मुस्तफा की अजमतों पे कुर्बान है। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और मीडिया वालों ने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया इस रैली को और इस एहतजाज को, कोई भी निगेटिव नहीं बोला इस रैली के।
सबने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया है और कहा है कि उसने इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी एहतियात और कानून को हाथ में नहीं लिया, बल्कि एहतियात को हाथ में लेके और कानून पे अमल करते हुए, संविधान पे अमल करते हुए उसने मुकम्मल तरीके से बता दिया कि मुसलमान संविधान का भी पालन करता है और मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी करता है। ये बेशक सुभान अल्लाह। घर में बैठ के बातें कर लेना बड़ा आसान है मेरे भाई, कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं तकरीर अपनी शुरू कर दूं, एक बार सब लोग जरा मिल के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रबीउल नूर शरीफ है। ये वो महीना है कि जिसकी 12 तारीख में नबियों का नबी, पैगंबर आज़म, साहिब शरीयत, मालिके जन्नत, आमिना का लाल, फातिमा का बाबा, हसनैन का नाना तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह। ये वो मुबारक महीना है, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को मेरे नबी तशरीफ लाए। इसको मिलादुन नबी कहा करो, मिलादुन नबी का महीना, ईद मिलाद कहा करो, 12 वफात ना कहा करो। आम तौर से देहातों में ये 12 वफात के नाम से ज्यादा मशहूर। 12 वफात नहीं कहना चाहिए, आम तौर से देहात में 12 वफात ही कहते हैं। 12 वफात नहीं कहना चाहिए। वफात का माना आता है मर जाना, इंतकाल कर जाना, फौत हो जाना। तो हम जो खुशी मनाते हैं नबी के इंतकाल की खुशी नहीं मनाते, नबी के आने की खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के आने की खुशी मनाते हैं, नबी के जाने की खुशी नहीं मनाते। ये बताया जाता है और जो बयान हुआ, इख्तिलाफ है इन बातों में, लेकिन जो बयान हुआ कि नबी के आने की तारीख भी 12 है और जाने की तारीख भी 12 है। आने की भी 12 है, यानी 12 रबीउल अव्वल को आए और 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ ले गए। ठीक है, हाँ। लेकिन जो मुखालिफ हैं वो क्या कहते हैं, जो नबी का मिलाद मनाते हैं, नबी का जलसा मनाते हैं, कहते हैं तुम खुशी क्यों मना रहे हो, नबी का तो इंतकाल हुआ इस तारीख में। तो सीधा साधा मुसलमान, भोला भाला सुन्नी मुसलमान चक्कर में पड़ जाता है। तो उनको बता दो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। अगर तारीखें दोनों ही 12 हैं, मगर हमारी नियत जाने वाली नहीं है, हमारी नियत आने वाली है। समझ में बात आई नहीं आई? और समझा दूं, करीब कर दूं। जोहर की नमाज पढ़ने जाते हो, जोहर में दोपहर में जोहर होती है नहीं होती है? फजर में फजर होती है, फजर में 4 रकात नमाज है। ठीक है, एक आदमी अपनी नमाज पढ़ रहा, 2 सुन्नत पढ़ेगा पहले, फिर 2 फर्ज पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? दोनों के रुकू एक से, दोनों का क़याम एक सा, दोनों के सजदे एक से। कैसे पता चलेगा कि फर्ज है या सुन्नत? बहुत हो, हमें कैसे पता चलेगा अभी? तो नियत से पता चलेगा जी। नियति तो करते हैं 2 रकात नमाज सुन्नत या 2 रकात नमाज फर्ज। पढ़ते सब कुछ वही है, खाली नियत का फर्क है। जी बेशक। नहीं बात समझ में आई? आ गई? तो इन 2 पैरों वाले मौलवियों को भी समझा दिए जो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को तुम कैसे मिलाद मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, इसमें तो नबी की वफात हुई है, नबी तो तशरीफ ले गए। तो उससे कह देना जो फजर की नमाज पढ़ता कैसे पता चलेगा सुन्नत पढ़ना या तो फर्ज पढ़ना है? तो जवाब देगा नियत से पता चलेगा। तो जब तेरी नियत से पता चलेगा तो मेरी भी नियत से पता चलेगा। नारे रिसालत, नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दाता की आमद, आका की आमद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। तेरी नियत में खोट लग रहा है, खोट। चोर की दाढ़ी में 3 का है,
हंसने की बात नहीं, खबरदार जो आते। अभी मैं ये कहूं कि जो मेरा मोबाइल ले गया वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। मेरा कोई मोबाइल चुरा लो, मैं कहने लगूं भाई जो मेरा मोबाइल ले गया वो पट हो जाए, तो एक आदमी के मौलाना बुरा मत कहो उसे, तो मैं तो खुद ही समझ जाऊंगा मोबाइल किसने चुराया है कि नहीं है। मैं तो चोर को कह रहा हूं, तू क्यों खटक रहा? मेरी बात समझ रहे? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना, मैं तो चोर को कह रहा हूं कि वो पट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए जिसने चोरी की है मेरी, तो तू क्यों खटक रहा? जैसे ही तू बुरा माना मैं खटक गया कि काम तेरा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई हम तो एक बात बताओ, नबी गए भी इसी तारीख में, आए भी इसी तारीख में, तो तू जाने वाली बात ही क्यों कर रहा है? इसका मतलब तिनका है। तू आने से खुश नहीं है, नबी के जाने से खुश है। तू आने से खुश नहीं है, तू नबी के जाने से खुश है। और सुन, हमारा अकीदा तो ये है, तू जाने वाली बात कर रहा, नबी गए कहीं नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मौत का जायका चखा है। नबी तो कल भी जिंदा थे, नबी तो आज भी जिंदा है। फर्क इतना है कि कल जमीन के ऊपर जिंदा थे, आज अपनी कब्र में जिंदा है, इसलिए हम नबी को मुर्दा नहीं मानते। अरे हमारा तो ये ऐलान है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम अली साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तो नबी को मुर्दा आज भी नहीं मानते। गए कहाँ नबी? तू जाने की बात करता, चलेगा कहाँ गए? वो आज भी यही है। और बताऊं मैं कहाँ है, एड्रेस देके जाऊं? दे दूं? सुनो यार, जी, और मेरा जो एड्रेस होगा